बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर और सिंध के सुल्तान वसीम अकरम ने कौमी टीम के खिलाड़ियों के बारे में क्या कहा और साथ ही साथ बाबर आजम को क्या मशवरा दिया, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे। मगर मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहते हो कि स्पोर्ट के हवाले से कोई भी अपडेट आप भाइयों को मिलती रहे तो फिर आप भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टी20 क्रिकेट में कप्तान बाबर आजम की डॉट बॉल खेलने की शरह वसीम अकरम को भी कटकने लगी। साबिक कप्तान का कहना था कि बैट्समैनों को मुसलसल सीखते हुए खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। कोच मैदान में जाकर मैच की सूरत-ए-हाल के बारे में नहीं बता सकता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को टी20 क्रिकेट के तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए अपने खेल में बेहतरी लाने की जरूरत है। उन्हें दुनिया के कामयाब बैट्समैनों से सीखना चाहिए कि वो अपनी इनिंग्स किस अंदाज में आगे बढ़ाते हुए अवामी तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म करते हैं। हमारे पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे इन फार्म बैट्समैन मौजूद है, मगर बाबर आजम को इब्तिदाई 6 ओवर में डॉट बॉल की शरह में कमी लाने की जरूरत होगी। इतनी ज्यादा टी20 क्रिकेट की मौजूदगी में बैट्समैनों को सीखते हुए बेहतरी लाकर खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। साबिक कप्तान ने कहा कि जारहाना बल्लेबाजी का मतलब ये नहीं कि हर गेंद पर छक्का लगाया जाए, बल्कि सूरत-ए-हाल, हरीब टीम और बॉलर को देखते हुए दुरुस्त स्ट्रोक का इंतखाब करना जरूरी होता है। दुनिया का कोई भी कोच मैदान में जाकर खिलाड़ियों को मैच की सूरत-ए-हाल के बारे में नहीं बता सकता। खिलाड़ियों को अपनी ज़हानत से हालात सीखना और परफॉर्म करना होता है। वसीम अकरम ने कहा कि पेसल खत्म हो गए, लेकिन क्या आप किसी एक को बढ़ते हुए बैट्समैन का बता सकते हैं जो इमर्जिंग कैटेगरी से सामने आया? हैदर अली सामने आया, लेकिन उसकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं। मोहम्मद हफीज 40 साल के हैं, जिस्मानी तौर पर बहुत फिट और टीम का हिस्सा है। खुशी है कि वो अच्छा खेल रहे हैं। उनकी हालिया परफॉर्म अच्छी नहीं। अगर मोहम्मद हफीज का कोई मुतबादिल होता तो उनकी जगह ले लेता, लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आता।